ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चिन्तयामि हरिमेव सन्ततं मन्दहास मुदिताननाम्बुजम् नन्दगोपतनयं परात्परम् नारदादिमुनिवृन्दवन्दितम् अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयितुं मुन्नत उज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियाम्। हरिपुरत सुन्दरदुती कदम्बसन्दीपितः सदा हृदय कंदरे मम पुरतौ अह सचिनंदन।
जय जय गौरांग चांद नदिया उदय कलिकाले। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्त वृंद। नहरे आमार प्रभुर गुण सुना एति न भुवन आलो कैल जार गुण। नहरे गौरा चांदेर कथा सुन अरे की अरे है थोड़ा लॉन्ग लाएंगे। भगवान गौरांग चांद की जय हो। ऐसा चांद जिसका कलयुग में नदिया में उदय हुआ हो, कृपया इन शब्दों को सुनिए। मेरा स्वामी गौरांग कभी पराजित नहीं होता। उनकी महिमा तीनों लोकों को प्रकाश से भर देती है। हे 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 सुनो, कृपया इन शब्दों को सुनो ध्यान से। भाइयों, भगवान गौरचंद्र कभी भी पराजित नहीं होंगे। इसलिए इस विकट कलयुग में सबसे अधिक लाभकारी अगर कुछ है तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला। इसलिए चैतन्य मंगल। इस संसार में कलयुग में चारों तरफ केवल अमंगल ही अमंगल है। हर जीव दुखी है। उस परिस्थिति में अगर इस संसार में कुछ मंगलमय है तो वो एक ही चीज है, वो है चैतन्य मंगल। इसलिए कई भक्त सोच रहे होंगे कि हम लोग चैतन्य मंगल क्यों चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार से नारद जी संसार के परिस्थिति को देखकर दुखी थे, चिंतित थे, शोकग्रस्त थे, उसी प्रकार से वो हर व्यक्ति जो वैष्णव है, वैष्णव का अर्थ क्या है? वैष्णव वो है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है। वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने जी, जो दूसरों की पीड़ा को फील करता है, महसूस करता है और उसको दूर करने के लिए हर तरह का प्रयास करता है, वही वैष्णव है। तो आज कलयुग के जीवों के दुखों का हरण करने के लिए हम लोग अगर कुछ कर सकते हैं, अगर कुछ सबसे अच्छी चीज कर सकते हैं तो वो है चैतन्य मंगल का पाठ। इसलिए हम लोग श्री चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और जो भी भक्त इस ग्रंथ को सुनेंगे, चैतन्य मंगल,
100% नहीं, 200% गारंटी दिया जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी उनके ऊपर और उनके जीवन में मंगल ही मंगल होगा। इसलिए आप सबसे विनम्र विनती है कि कलियुग पावन कलिमल हारन श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करिए। उनकी कृपा के बिना कलियुग से जीवों का उद्धार करने की शक्ति किसी में नहीं है। इसलिए चैतन्य मंगल बहुत बहुत आवश्यक है सुनना। तो आज हम उस प्रसंग की चर्चा करेंगे जब नारद जी द्वारका से भगवान कृष्ण का गौर अवतार का संदेश लेकर पहुंच गए हैं उद्धव जी के पास नैमिषारण्य में। उनको सूचित करते हैं, ये खुशखबरी सुनाते हैं और फिर वहाँ से आते हैं कैलाश लोक, जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के संग उनका संवाद होता है। उनको ये खबर सुनाते हैं। उसके उपरांत वहाँ से चलकर कैलाश लोक से चलकर श्री नारद जी ब्रह्मलोक पहुँचते हैं और वहाँ पर ब्रह्मा जी से उनका मिलन होता है, संवाद होता है। और ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में क्या संवाद होता है, आज इस प्रसंग के ऊपर चर्चा किया जाएगा। ऐछन सुनिया बाणी विरंचित ठाकुर हृदये रूपील प्रेम आमी अंकुर। ऐसी बाणी सुने विरंचित ठाकुर। विरंचित ठाकुर मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का एक नाम है विरंची, है ना। तो विरंचित ठाकुर वैष्णव हैं, इसलिए उनको ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जिनका नाम है ब्रह्मा जी। नारद मुनि के ऐसे वाक्य को सुने। नारद जी, पिछले प्रसंग में हमने चर्चा किया था कि नारद जी ने आकर सूचना दी, भगवान गौर का अपना रूप प्रकट करके मैं कलयुग में प्रविष्ट होऊंगा, ऐसा भगवान ने वचन दिया है। ये वचन जब सुनाया ब्रह्मा जी को, विरंच जी को, नारद जी ने सुनाया, ये न्यूज सुनाया। न्यूज है, नारद मुनि मीडिया चैनल, है ना। ये न्यूज नारद जी ने पहुंचा दिया ब्रह्मा जी को। ऐसन सुनिया बाणी विरंचित ठाकुर हृदय रूपील प्रेम आमी अंकुर। जब नारद जी ने ऐसा सुनाया, हमको जब सुनाया जाए कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हुआ होगा, ठीक है, हम क्या करें, है ना। तो भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करे पगुराई। उसी प्रकार से हम लोग भैंस टाइप के लोग हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमको फर्क कब पड़ेगा, जब जैसे सुअर को फर्क कब पड़ता है, कब एक्साइटेड फील करता है सुअर, जब उसको मल खाने का अवसर मिलता है, मल दिखता है, हा, उसकी नींद, मल की सुगंध जाते ही हम सारी एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं। जैसे कलयुग के जीव एक्साइटेड तब होते हैं जब उनको क्या मिलता है, धनम जन्म सुंदरीम, है, तब उनको बहुत एक्साइटेड हो जाएंगे। या कोई आके उनको खबर सुना दे कि आपका YouTube चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो वाह, फिर देखिए रात भर नींद नहीं आएगी इसको, बहुत एक्साइटेड। या उसको कोई इंद्र तृप्ति की बात में बहुत रुचि है, लेकिन उसको गौरांग महाप्रभु के बारे में बताया जाए तो
कोई एक्साइटमेंट नहीं है। यहाँ ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, गौर अवतार की घोषणा नारद मुनि के मुख से सुनकर बड़े भावावेश में आ गए, आवेशित हो गए, भाव से आवेशित हो गए। क्यों? जिसके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और एक भी चीज हो नहीं पा रहा है। सारी सृष्टि जिस चीज के लिए क्रिएट किया, जिस उद्देश्य के लिए, क्या उद्देश्य है? भगवत धाम भेजना, जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए सृष्टि का निर्माण हुआ। एक भी व्यक्ति कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर पा रहा है? ब्रह्मा जी बड़े चिंतित रहते हैं और अब बड़े खुश हैं कि अब भगवान आएंगे तो जो सृष्टि का जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, है ना? कुछ तो होगा। इस बात को लेके बड़े आवेशित हैं, प्रसन्न हैं। भगवत प्रेम का अमृत पौधा उनके हृदय में अंकुरित हो गया सुनकर। हाँ, दिन रात राजनीति, पॉलिटिक्स, मैनेजमेंट, सृष्टि का, उसी में बेचारे वही सब सुनते रहते हैं, है ना? आज किसी ने उनको प्रेम प्रसंग सुनाया, गौरांग प्रेम, इसलिए बड़े प्रसन्न हैं। गंडपुलकित आँखी अश्रुधारा गले, आनंदे बिह्वल ब्रह्मा मुनि कैला कोले। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। बैजनाथ को अश्रुधारा बहने लगी आंखों से। अश्रुधारा। आनंदे बिह्वल ब्रह्मा मुनि कैला कोले। मुनि को गोद में उठा लिए। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को अपने गोद में उठा लिया आनंद में। बेटे हैं ना। क्या खबर दिया मुनि। बोले बिरंची सुना महामुनि बर। ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे महामुनि, तोर पर सादे आजी प्रसन्न अंतर। आपकी कृपा से आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। बड़ी कृपा हुई आपकी। पुत्र से बोल रहे हैं अपने नारद जी से। तो प्रसादे, प्रसादे मतलब कृपा। आपकी कृपा से आज मेरा हृदय बड़ा प्रसन्न हो गया। विषये विपाके सबे माया बंधे अंध। तुर प्रसादे पुनः है मुक्त बंध। विषय वासना में जीव फंसा हुआ माया के बंधन में बंध गया है प्रत्येक जीव संसार में। हे नारद, अब तुम्हारी कृपा से दोबारा वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। लोक निस्तारण हेतु लोक निस्तारण हेतु तोर मात्र चिंता। आपकी एक ही चिंता रहती है हे महामुनि कि लोक का निस्तार कैसे होगा। दिन रात आप यही सोचते रहते हो। पुरुष पूर्व वृत्तांत किछु कही निज वार्ता। महामुनि, मुझे आपकी इस सूचना को सुनकर एक लोक निस्तारण के लिए जो आपकी हमेशा चिंता रहती है ना, इसी से संबंधित, गौरवतार से संबंधित ही मेरे को एक पुरानी बात याद आ गई।
मैं उसको आपको सुनाऊंगा। क्या? उसको सुनाऊंगा। सनकादि मुनि जत आमार नंदने अंतर प्रकाशी किछु कैल मोर स्थाने। ये बात मेरे पुत्रों की है। सनकादि, सनक, सनातन, सनत और सनंदन, मेरे 4 पुत्र हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे। उनकी याद आ गई मुझे। एक समय की बात है, सनक तथा अन्य पुत्रों ने मेरे पास आकर अपने हृदय की कुछ बातें मेरे समक्ष प्रकाशित किया। हमारे कहिल तुमी प्रभुर प्रिय पुत्र, जे किछु पूछिए तार कहे मोर सूत्र। क्या कहते हैं 4 कुमार ब्रह्मा जी से? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मेरे पुत्रों ने मुझसे पूछा कि हे पिताश्री, आप भगवान के प्रिय पुत्र हैं। ब्रह्मा जी पुत्र हैं किसके? भगवान के, गर्भोदकशाही के नाभि कमल से निकले हैं। आप उनके प्रिय पुत्र हैं कि नहीं? प्रिय तो पता नहीं, पर हैं, पुत्र तो हैं। आप उनके प्रिय पुत्र हैं तो आपको सब कुछ बताते होंगे, परंपरा में ज्ञान दिए होंगे आपको। हमको डाउट होगा तो हम आप ही के पास आते हैं, कहाँ जाएंगे? है कि नहीं? तो हम आपसे कुछ पूछना चाहते, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, कृपया हमारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। नारद जी बोले, पूछो पूछो बेटा, क्या प्रश्न है, पूछो। अब अगले 8 श्लोकों में, 8 प्यार में 4 कुमारों का प्रश्न है। 3 प्रश्न पूछते हैं। कितने? 3 प्रश्न 4 कुमारों ने पूछा, जो आपका भी प्रश्न होगा, आप लोग भी उत्तर नहीं दे पाओगे। ये प्रश्न मूल प्रश्न है। ये क्या है? मूल प्रश्न 4 कुमारों ने पूछा ब्रह्मा जी से। निराकार ब्रह्म उपासक 4 कुमार परम सत्य को ब्रह्म स्वरूप में देखते हैं, है ना? वो पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से, प्रश्न पूछते हैं। 3 प्रश्न पूछते हैं। अचिंत्य अव्यय प्रभु नित्यानंद ब्रह्म, सूक्ष्म सर्वेश्वरेश्वर सर्वमय धर्म, अनंत निर्गुण निरंजन निराकार, आद्य मध्य अंत नाही ए बुद्धि विचार, ऐसन ठाकुर हैया पृथ्वीत जन्म, अज हैया जन्म करे प्राकृतेर कर्म। बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न है। पेजनाथ रू ब्रह्मचारियों का प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए, है ना? ब्रह्मचारी का और क्या प्रश्न है? यही प्रश्न होना चाहिए। क्या प्रश्न? सुनिए ध्यान से। पिताजी, परम भगवान अचिंत्य हैं, अचिंत्य, उनको चिंतन नहीं किया जा सकता, उनके बारे में सोच भी नहीं सकते हम, हैं? अचिंत्य हैं, पहले ही बोल दिया अचिंत्य हैं, तो दिमाग काम नहीं करेगा वहाँ। उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जहाँ दिमाग ही नहीं पहुँच सकता, पहले ही शब्द में सब गड़बड़ हो गया। भाई अचिंत्य हैं तो उनके बारे में चर्चा कैसे होगा, है ना? और नित्य हैं, शाश्वत हैं, आनंदमय हैं, बड़े सूक्ष्म हैं, समस्त स्वामियों के स्वामी हैं, सर्वव्यापी हैं और मूर्तिमान धर्म हैं। वे असीम हैं, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से रहित हैं, पदार्थ द्वारा अप्रभावित तथा बिना किसी भौतिक रूप के हैं।
कोई भौतिक रूप उनका निराकार, निरंजन, निराकार, निर्गुण, अनंत, आदि मध्य अंत जिनका नहीं है। न उनका आदि है, न उनका अंत है, न मध्य है, न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, सब परे है ना। ये स्वभाव है किसका? परम सत्य, परम ब्रह्म, है ना, ये है ना। तो प्रश्न क्या है भाई आपका? हाँ ठीक है, ये बात तो सही, भगवान ऐसे ही है, भगवान ऐसे ही है। प्रश्न क्या है ना? प्रश्न क्या है ना? यही प्रश्न पूछते हैं लोग। इसलिए सारा इस्लाम धर्म में यही है कि भाई वो तो निराकार हैं, आप लोग उनको बताते हो अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, साधारण मनुष्य की से भगवान को मैच करा देते हो आप। ये क्या है? ये बहुत गलत बात है ना। अरे भगवान ऐसे, ये इस्लाम के भगवान जो कौन बोल रहे हैं? चार कुमारों के भगवान हैं, ये भगवान का स्वरूप है। यहाँ तक तो ठीक है। अब प्रश्न क्या है जो जो पूछते हैं मुस्लिम लोग, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं, वो जो अभी चार कुमार पूछेंगे। कोई नया चीज नहीं, प्रश्न उत्तर होता है, ये सारे ग्रंथों में दिया हुआ है, इसी को पढ़ लेंगे समझ में आ जाएगा। मूल प्रश्न कहते, प्रश्न है कि भाई ऐसे ऐसा न ठाकुर हैया पृथ्वी ते जन्म, ऐसे अजन्मा ठाकुर होकर भी पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। क्या? अजन्मा ठाकुर, ऐसा ठाकुर जो निराकार है, निर्गुण है, निरंजन है, पृथ्वी पे जन्म क्यों लेगा भाई? ये प्रश्न है। ऐछन ठाकुर हैया पृथ्वी ते जन्म, है समझ में? ऐसा ठाकुर हैया पृथ्वी पे जन्म। चलो जन्म ले भी लिया, अज हैया जन्मी करे, अज, अज है, क्या है? अज मतलब अजन्मा। चलो ठीक है, अजन्मा है लेकिन जन्म भी ले लेते हैं, दोनों बोलते हैं, अजन्मा भी है और जन्म भी ले ली। जन्म चलो ले लिए, जन्म लेते हैं और साथ में एक साधारण व्यक्ति की तरह कर्म करते हैं। रावण उठा के ले जाता है पत्नी को, रोते हैं साधारण व्यक्ति की तरह पत्नी के वियोग में। ये क्या है भाई? चार कुमार कंफ्यूज हो जाते हैं, अभी तक ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाएंगे। इस साधारण टेटे पेटे ये क्या समझेंगे? कलयुग के जीव, मायाबद्ध, माया मुग्ध, जो भी बोलिए, वो क्या समझेंगे? ब्रह्मा जी नहीं तो दे पाएंगे। अब देखना ये सब प्रश्न है जिसका उत्तर ब्रह्मा जी भी नहीं दे पाएंगे। उनके तो चार सिर हैं, चार ब्रेन, उस प्रोसेसिंग के बाद भी आंसर नहीं निकलेगा। ऐसा न ठाकुर हैया पृथ्वी ते जन्म, अज हैया जन्मी करे प्राकृतेर कर्म। प्रकृत साधारण व्यक्ति की तरह कर्म करते हैं, अज हो गया, जन्म लेते हैं। एक तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, अज हैं, अजन्म ले लिए, निराकार हैं, आकार ले लिए हैं, और क्या है? और सर्वव्यापी हैं, सबके स्वामी हैं, परम ब्रह्म हैं, लेकिन फिर भी साधारण मनुष्य जैसा काम करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये तो साधारण व्यक्ति का काम। तो ये तो पहला प्रश्न है। समझ में आया? पहला प्रश्न किसका? चार कुमार का, ब्रह्मा जी से। ये बात ब्रह्मा जी बता रहे नारद जी को। दूसरा प्रश्न जो सबका रहता है, मन की बात,
मन की बात चल रही है यहाँ पर मोदी जी का। वृंदावने रास कैला गोप बधु संगे, कामी जन जेन काम रति रस रंगे। अरे वृंदावन के वन में गोपियों के संग रास नृत्य का आनंद लेते हैं। भाई कैसे समझे इसको? आत्माराम है, आप्त काम है, आत्माराम है, आप्त काम है। तो फिर नाचते क्यों? ये डांसिंग क्या है भाई? ये तो सिनेमा में होता है, विषयी लोग करते हैं सब काम, है कि नहीं? इस तरीके से शास्त्र नाचना। गोप वधु संगे, वे गोपियों के संग रास नृत्य का आनंद लेते हैं। पिताजी वे इस प्रकार से अभिनय करते हैं जैसे कि वे यौन सुख के अमृत का स्वादन करने के उत्सुक कामुक बद्धात्मा हो। ऐसा अभिनय करने का, अगर कोई बोले कि नहीं अभिनय करते तो अभिनय करने की क्या जरूरत है उनको? कि नारी पुरुष से आत्मा सब जाने, ऐसन रमणता असंतोष कीने। समस्त जीव में परमात्मा रूप में विद्यमान है, उस भूमिका से असंतुष्ट वे क्यों तरुण कन्याओं के प्रेमी बन जाते हैं? तरुणी कन्याओं के प्रेमी बन जाते हैं, लवर। भाई परमात्मा है, आराम से बैठे रहते हैं, उसमें उनको मजा नहीं आता है क्या? आराम से बैठे रहना चाहिए हृदय में। खट्टे मीठे फल जीव खाता है, भगवान थोड़े खाएंगे, है कि नहीं? जब सबके हृदय में बैठे हैं तो आराम से बैठे रहते हैं। ओम शांति। है ना? ऐसे क्या मतलब हृदय में बैठे बैठे बोर हो गए थे क्या? कि मतलब अचानक उनको मूड में आ गया, ये लोग नाच रहा, हम नहीं नाच रहे हैं। वो तो खट्टे मीठे फल खाते नहीं है गीता के अनुसार, वो तो केवल देखते रहते हैं, विटनेस, गवाही, वो अनुमंता उपद्रष्टा, है ना? वो तो प्रभावित नहीं होते भौतिक अप डाउन से प्रभावित नहीं होते। सुख उनको आकर्षित नहीं करता, दुख उनको आकर्षित नहीं करता है, किसी प्रकार का उनमें हलचल नहीं होता उनके हृदय में। आप्त काम है, सर्वसंतुष्ट हैं, उनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। तो फिर अचानक क्या मूड में आ गया उनके कि भाई ऐसा काम करने लगे? है ना? प्रश्न समझ में आया? ऐसा न रमणता असंतोष के नहीं, उनको कोई असंतुष्ट थे क्या? हो असंतुष्टि हुई होगी तभी तो भाई व्यक्ति कोई काम ऐसा करता है। कुछ आई एम फीलिंग समथिंग इज लैकिंग इन माई लाइफ, मेरे जीवन में कुछ कमी है लगता है। ये भगवान के जीवन में कुछ कमी था क्या? बढ़िया से बैठे रहते आज परमात्मा बन के, मतलब परमात्मा में संतुष्टि नहीं थी। इसे पता चलता है कि परमात्मा इज नॉट हाईएस्ट, है ना? समझ में आ रहा है? तो ये पूछ रहे हैं कि भाई परमात्मा में कुछ असंतोष था क्या? उनको कुछ कमी महसूस हो रही होगी, है ना? ऐछन संदेह मोरा हृदय विशाल, तत्व कह चतुर्मुख घुचाह जंजाल। बड़ा यह महत्वपूर्ण संशय हमारे हृदय में बसा रहता है। बहुत दिनों से डाउट है हमारे हृदय में। तो डाउट है तो पूछो भैया। तो पूछते नहीं है, पूछेंगे नहीं। कम से कम विनम्र भैया आके पिताजी से पूछ रहे हैं, आई उल्लू टेटे पेटे नहीं समझ में आ रहा है, छोटी बुद्धि है तो पूछो आके, है कि नहीं? पूछते भी नहीं है, सीधा आरोप लगा देते हैं।
ये तो सब बनावटी कथा है, कहानी है, माइथोलॉजी है, पुराण एग्जिस्ट नहीं करता है, ये सब बनावटी कहानियां बनाई गई है कुछ ब्राह्मणों के द्वारा। नहीं, वेदों में तो भगवान को निराकार बताया गया है। नहीं, वेद में तो भगवान का कोई जन्म बताया ही नहीं गया है, ये सब बनावटी कथाएं हैं। अरे पूछो, ब्रह्मा जी के पास जाके पूछो। तो ब्रह्मा जी के पास तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा जी के पास जाएंगे। ब्रह्मा जी जो भरमाएंगे उनको, है ना। 4 कुमार जैसी पावर हो तब तो जाके ब्रह्मा जी से तत्व ज्ञान पूछें, है कि नहीं। तो किसके पास जाते हैं? लल्लू राम, उल्लू पंजू, लल्लू पंजू, हैं, ऐसे लोगों के पास जाके, है ना, जो खुद ही कंफ्यूज आत्मा है। वो क्या उत्तर देगा आपको, है ना। तो ऐसा न संदेह मोर हृदय विशाल, ऐसा न संदेह मोरा हृदय विशाल, तत्व कह चतुर्मुख घुचाह जंजाल। हे ब्रह्मा, कृपा करके हमें इस सत्य का वर्णन कीजिए। 3 प्रश्न पूछ दिए हैं। पहला प्रश्न क्या था कि वाई सच ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड अपीयर्स इन द मटेरियल वर्ल्ड एंड एक्ट लाइक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग। इज द फर्स्ट क्वेश्चन। परम ब्रह्म है, परम सत्य हैं, दिव्य है, प्रकृति है उनकी, क्यों इस संसार में आएंगे, सड़े गले संसार में, और साधारण मनुष्य की तरह लीला करेंगे? क्या मोटिवेशन होगा उनका? कुछ मोटिवेशन से व्यक्ति काम करता है? बिन क्या मोटिवेशन था उनका? दूसरा प्रश्न था कि वृंदावन परफॉर्म्स वृंदावन लीला, रास लीला विथ गोपीज लाइक एन ऑर्डिनरी लस्टी ह्यूमन बीइंग। दूसरा प्रश्न था। और तीसरा प्रश्न था कि he is self satisfied आत्मा राम परमात्मा, still why he becomes lover of maiden gopis? जब सेल्फ सेटिस्फाइड है तो गोपियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? हम लोग भागते हैं क्योंकि हम डिससेटिस्फाइड है। भौतिक संसार में जीव डिससेटिस्फाइड रहता है इसलिए भागता है। भगवान क्यों भाग रहे हैं? ये 3 प्रश्न, ठीक है। अब ऐसा बोल दिए, ये हमारा डर। ऐसा न संदेह कथा सनकाधि बैला, सुनिया हृदय मोरा विस्मय हैल। बोले ये 3 प्रश्न जो सनकाधि ने पूछा मुझसे, हम मान लीजिए गजनाथ प्रभु मेरे से कोई प्रश्न पूछे, अब मेरे को ही ना पता हो तो क्या करूँ मैं? मुझे भी नहीं पता, क्या करूँगा? भाई थोड़ा शर्मिंदगी तो आएगी कि अरे यार मैं भी नहीं जानता। तो करे सुनिया हृदय, प्रश्न सुनकर, सनकादि के प्रश्न को सुनकर मेरे हृदय में आश्चर्य का अनुभव हुआ है। अंतर चिंताय मोर मलिन बदन, मुख मलिन हो गया कहीं मेरे को नहीं पता, शर्माएगी ना। अंदर चिंतित हो गए। अंतर चिंताय मोर मलिन बदन, मलिन हो गया मुख, अंदर चिंता आ गई। क्या चिंता आई? मोर अगोचर प्रभुर आचरण, प्रभु का ये आचरण तो मेरे को भी नहीं समझ में आता। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि प्रभु का ये ऐसा आचरण है, तुमने ऐसा प्रश्न, हमको भी नहीं समझ में आता, हम भी कंफ्यूज हैं, ऐसा क्यों करते हैं? सोचिए, मेरा हृदय चिंतित हो गया। नारद जी को बता रहे हैं ब्रह्मा जी, जब मैं प्रश्न सुना मेरा हृदय चिंतित हो गया, मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। परमेश्वर के कार्यकलाप मेरी समझ से परे थे।
वेदांतेर पारयई के बा जाने तत्व आमाहे न कत ब्रह्मा छे सत सत। परम भगवान के कार्यकलाप वेदांत के लिए भी अगोचर हैं। है किसके लिए? तो वेद पढ़ के कैसे समझ में आएगा? कहते वेद 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 करते रहते हैं। अरे भाई वेद छोड़ो, वेदांत के लिए भी अगोचर है। वेद पढ़ने से थोड़ी समझ में आएगा, हर चीज नहीं आएगा। उन्हें कौन समझ सकता है? मुझ जैसे, मेरे जैसे हजारों ब्रह्मा भी उस विषय को नहीं जानते हैं, इस टॉपिक पे। है क्या? वेद के रचयिता है ब्रह्मा जी, और खुद ही बोल रहे हैं कि हमको भी नहीं पता। हमको छोड़ो, हम तो छोटे वाले हैं। ऐसे हमसे बड़े बड़े, हम तो 4 ब्रेन हैं, हमको नहीं समझ में आता। चलो कोई बात नहीं, 1000 वाले ब्रह्मा ब्रेन वाले, 10,000 ब्रेन वाले ब्रह्मा, उनको भी नहीं समझ में आता। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया बेटा। रोचक प्रसंग है प्रभु, हाँ बहुत रोचक प्रसंग है सोचिए। इसलिए वो ज्ञान हमको प्रभुपाद जी दे रहे हैं, लल्लू राम लोगों को, जो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया। हम लोग कैसे समझेंगे बताइए? गौरांग महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य मंगल सुनने से। कैसे? चैतन्य मंगल, मंगलम मंगलम मंगलाय तनोहरि। এই मन कथा आमी कही बारे बोले। जैसे ही मैंने उनके समक्ष इन विचारों को व्यक्त किया, 4 कुमारों के सामने मैंने भी सरेंडर कर दिया। सॉरी बेटा, हमको भी नहीं पता, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे बोलने के बोल ही रहे थे, अचानक बेइज्जती हो जाती ना कि अरे पापा को ही नहीं पता है कि नहीं? सृष्टि के आदि गुरु हैं ब्रह्मा जी, है कि नहीं? वो जब बोल देंगे नहीं पता है तो फिर तो कोई समझ नहीं पाएगा, ब्रह्मा जी की बेइज्जती हो जाएगी, है कि नहीं? ब्रह्मा जी को बचाना भगवान का कर्तव्य है, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं। भगवान बोलते हैं मैं बेइज्जत हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा भक्त बेइज्जत नहीं होना चाहिए, वो मेरा प्रतिनिधि है। वो अगर जवाब नहीं दे पाएगा तो कैसे होगा? जैसे ही ब्रह्मा जी बोलने ही वाले थे कि बेटा हमको नहीं पता है, बोलने से पहले ही तुरंत भगवान अवतार ले लिए वहां, इमीडिएट अवतार ऑन द स्पॉट। कौन अवतार? सुनिए। এই मन कथा आमी कही बारे बोले, हंस रूपे आसी प्रभु कैलहेन काले। हंसा अवतार, एक भक्त का नाम है हंसा अवतार, है ना? भक्त लोग समझ हंसा अवतार कौन है ये? हंस अवतार के बारे में पता था आपको? हाँ 11वें स्कंद में है। लेकिन हंस अवतार इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकट हुआ था। ये पता था आपको? ये नहीं पता था। ये मेन चीज है ना, है क्या? वो जो 3 प्रश्न थे वो 2 बार बता दिया, 3 बार बताऊं? हाँ इस 3 को बताया था अभी। 3 प्रश्न, इन्हीं तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए भगवान हंस के रूप में अवतार लिए। हंस अवतार मतलब नाम हंस था, यानी कि हंस के रूप में अवतार लिए। क्या? हाँ, हंस के रूप में प्रकट होकर मेरे सामने आ गए भगवान। हंस अवतार, कौन सा? हंस अवतार के रूप में, हंस के रूप में प्रकट हुए हैं। अब क्या करेंगे? हंस आ गया, स्वान, स्वान। हंस किस लिए फेमस है? दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए फेमस है ना? तो ऐसे व्यक्ति की जरूरत है ना? क्रिस्टल क्लियर कर दे फिलॉसफी को, है ना?
तो एक हंस के रूप में प्रकट होकर परम भगवान मेरे सामने आ गए। बोले बेटा अभी रुक जाओ, मैं तुमको बताऊंगा। ये बोलने वाले थे कि मेरे को नहीं आता है, तो भगवान आगे रुक, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुमको बताऊंगा, है ना। ये भगवान की कृपा है, जो उनके प्रतिनिधि होता है ना, कैसे आके बचाते हैं उसको, हैं ऐसे बचाते हैं भगवान। हाँ, और फिर क्या किए, सुनिए ध्यान से। 4 श्लोक के समाधान कहिल हमारे। 4 श्लोक सुनाए। क्या किए, 4 श्लोक भगवान सुनाए। किसको, ब्रह्मा जी को 4 श्लोक सुना के उसी में डाउट क्लियर कर दिए। कितने श्लोक में, 4 श्लोक बोले, उसी में डाउट क्लियर। हाँ 4 श्लोक। 4 श्लोक के समाधान कहिल हमारे, सेई समाधान आमी दिलु त सबारे। वही समाधान जो उन्होंने उत्तर दिए। भगवान डायरेक्ट नहीं बोले 4 कुमार से, किसको बताए, ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी फिर नीचे 4 कुमार को सबको सुना दिए ये 4 श्लोक। ये कारण है। जानते हो 4 श्लोक कौन सा था, नहीं जानते? हाँ 4 श्लोक पूरे भागवत कितने में, 4 श्लोक में भगवान ने। भागवत कहाँ, किसने बताया, भगवान ने बताया। भगवान ने भागवत को प्रकट किया है संसार। 4 श्लोकों का भागवत। अभी सुनिए पूरा बात तो सुनिए, आप हड़बड़ा जाते हैं कलयुग के जी। उस रूप में भगवान ने मुझे श्रीमद् भागवत के 4 संक्षिप्त श्लोक स्पष्ट रूप से समझाए। फिर मैंने उस व्याख्या का वर्णन उन 4 संतों को समक्ष किया। यह सुनकर साधु जन संतुष्ट हो गए और उनके हृदय के संशयों का निवारण हो गया। सेई चतुश्लोकी तत्व सर्वरस भांड, तार तत्व जाने हैं नाही क ब्रह्मांड। मेरे लिए तो वे 4 संक्षिप्त श्लोक अमृत के प्याले के समान है। प्याला नहीं, भांड। भांड जानते हैं, मटका। मटके को क्या बोलते हैं, मृद भांड, है ना। मटके में अमृत जैसे भर दिया जाए और पीजिए। मैं तो ऐसा अमृत पी रहा था मानो किसी ने मेरे को मटके में भर के अमृत दे दिया। मैं 4 श्लोक क्या दिए भगवान ने, ऐसा लगा अमृत दे दिया मुझे, है ना। इसलिए हम लोग भागवत दे देता कोई, है हम नहीं लेंगे। अब ब्रह्मा जी को 4 श्लोक मिला भागवत। भागवत हमारे रखा रहता है, पढ़ते नहीं हम लोग, है कि नहीं। इस भौतिक ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति उन 4 श्लोकों को वास्तविक रूप में नहीं समझ पाया। कोई नहीं समझ पाया। उन 4 श्लोक भगवान तो दे के चले गए, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाता उस 4 श्लोकों को। 4 श्लोक बोलते थे, ब्रह्मा जी सुनाते थे, कोई समझ में नहीं आता। शुद्ध रूप में था ना, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी डिटेल में। समझे बात को, विस्तारित करना पड़ेगा। कमेंट्री, क्या कमेंट्री देना पड़ेगा। मूल प्रश्न तो आपको याद है, 3 प्रश्न 4 उत्तर, 4 श्लोक में उत्तर। और 4 श्लोक के उत्तर समझ में आए नहीं तो फिर वही 4 श्लोक 18,000 होगा। उसी 4 श्लोकों को एक्सप्लेन करने के लिए उसको एक्सपेंड किया जाएगा। कितने श्लोक में, 18,000 श्लोक। समझ में आया कि नहीं? तो पेशेंस रखेंगे तो उत्तर मिलेगा। कत दिन बसी व्यास नैमिषा अरण्य, सब विवरी लजत भारत पुराणे। अब
ब्रह्मा जी बता रहे हैं नारद जी को कि भगवान तो 4 श्लोक दे के चले गए। अब कुछ समय की बात है कि श्री व्यास जी महाभारत तथा पुराण लिखते समय कई दिन तक नैमिषारण्य में निवास किए व्यास जी। इन ग्रंथों को लिखने के पश्चात भी उनके हृदय की उदासी दूर नहीं हुई। किसके? व्यास जी। इतने सारे ग्रंथ लिख दिए लेकिन उनके हृदय की उदासी दूर नहीं हुई। दूर नहीं हुई उदासी। वन के मध्य में ही व्यास जी बड़े विक्षिप्त व व्याकुल हो गए। मूर्छा पाइला व्यास देव अरण्य भीतरे, जानी उपजिल दया ठाकुर अंतरे। व्यासदेव मूर्छित हो गए, बेहोश, व्याकुल। कुछ उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, व्यास सब लिख दिया उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे उनके, डाउट्स जो क्लियर नहीं हो रहे थे व्यास जी के। अब बड़े व्याकुल थे, असंतुष्ट थे, सब कुछ करने के बाद भी क्या थे? असंतुष्ट थे, बड़े व्याकुल थे, मूर्छित हो गए। ये बात सुनकर, देखकर, व्यास जी की ये अवस्था को देखकर परम भगवान को दया आ गई व्यास जी के ऊपर। और दया आई तो आमा के डाकिया दिल 4 श्लोक एई पर धन लैया जाह व्यास ठाई। मुझे बुलाए भगवान, बोले ब्रह्मा। डायरेक्ट नहीं करते, ये देखिए बात, डायरेक्ट जाके बोल सकते थे भगवान व्यास जी को, नहीं, परंपरा से प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ब्रह्मा जी को बताए, फिर बोले जाओ उसको, व्यास देव मूर्छित हैं, व्याकुल हो रहे हैं। तो बुलाए ब्रह्मा जी, बोले क्या बात? बोले 4 श्लोक दोबारा दिए, फिर से वही 4 श्लोक दोबारा दिए, मतलब दोबारा याद दिलाए। कोई 4 श्लोक याद है तेरे को? बोला था पहले हंसावतार में। हाँ, वो देखो व्यास पड़ा हुआ है जंगल में, उसको भी नहीं समझ में आ रहा है, वही 3 प्रश्न, वहीं पटक गया वो भी। तो जाके बताओ उसको, वही 4 श्लोक सुनाओ। व्यास नहीं जाने मोरा आचरण तत्व, मेरे आचरण का तत्व व्यास भी नहीं जानते, वो भी कंफ्यूज हो गया। यही श्लोक अनुमाने अनुसारे रचे भागवत। इन 4 संक्षिप्त श्लोकों का अनुसरण करते हुए उसको जाके समझाओ उनको कि श्रीमद् भागवतम लिखें। 4 श्लोक सुनाना, बोलना, इसी के आधार पे श्रीमद् भागवत की रचना करे व्यास जी। से ही भागवत तुम्ही कहियो नारदे, तार जिह्वाय सरस्वती कहिबे सब दे। व्यास जी को सुनाने के बाद तुम नारद जी के पास जाना और नारद जी के समक्ष भी जाकर श्रीमद् भागवत की व्याख्या का वर्णन करो, उनको भी समझाओ भागवत। जिनकी जिह्वा पर सरस्वती सदैव निवास करती हैं वो नारद मुनि, उनको भी जाके 4 श्लोकों को सुनाना। और फिर ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि नारद, एते के कहिए तुम्ही सुन मुनि बर, जुगे जुगे तुम्ही मात्र जीवे दया कर। कहते कि हे नारद, अब मैं तुम्हें कुछ बतलाऊंगा, कृपया ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जुग जुगांतर तक तुम जीवों पर दया करते हो। जीवेर निस्तार हेतु तुम्ही महाजन, भागवत दिव्य शास्त्र नहीं आराधन। तो नारद जी को भगवान ने बोला कि ब्रह्मा जी को कि नारद को बताना। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम एक ऐसी महान आत्मा हो नारद, जिसकी केवल एकमात्र रुचि हमेशा अन्य जीवों का उद्धार करने की है। नारद,
श्रीमद् भागवतम एक अति प्रशंसनीय सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है, इसके समान बहुमूल्य धन और कोई नहीं है। निर्विषय भागवत स्वतंत्र पुरुष, ना बुझिया शास्त्र ज्ञान करे मूर्ख। श्रीमद् भागवतम पूर्णतः आध्यात्मिक है, भौतिक पदार्थ इसका कभी स्पर्श तक नहीं करता है। मूर्ख लोग इस सत्य को समझते नहीं हैं। हे न भागवत कथा कृष्ण अवतारे, गर्ग मुनि बैल नाम करणे रकाले। करें कि श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न करते समय इन्हीं भागवत के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है। तो 4 प्रश्न का उत्तर अगर आपको जानना है, 3 प्रश्न का उत्तर, तो भागवत पढ़िए। क्या भागवत इन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। 12 स्कंद में 18,000 श्लोक में 3 प्रश्न का उत्तर। अब उत्तर आप ढूंढ लीजिए, भागवत पढ़िए। अब आप बोलो प्रभु जी उत्तर आपने बताया नहीं, बता तो दिया भागवत। अब भागवत में कॉपी खरीदिए स्कंद के बुक स्टॉल पे आके, या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, एप्लीकेशन है ना, अब पढ़िए, है ना, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। उत्तर दे दिया। अब भागवत के बारे में बता दीजिए। अब भागवत के कुछ, अब भागवत का ये, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई अचानक नारद जी आके बताए गौर अवतार के बारे में, तो ब्रह्मा जी ये सब क्यों चर्चा करने लगे अचानक? उसका क्या कनेक्शन है इसका गौर अवतार से? कुछ कनेक्शन होगा ना, तो अभी तक भूमिका बना रहा था, मेन पॉइंट पे आएंगे। ये सब क्या था? भूमिका था। अब मेन पॉइंट पे आएंगे नारद जी। उसी भागवत में हैं, उसी भागवत में कुछ श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें गौरांग महाप्रभु के अवतार की सूचना दी गई है ना। कि ये बात जो नारद तुम मेरे को बता रहे हो, ये मेरे को भगवान ने 4 श्लोकों में हिंट कर दिया था। ये कहने कहा थे, समझ में आया? और वही 4 श्लोकों में तो व्यास जी ने उसको विस्तारित किया, और उसमें कई ऐसे श्लोक हैं जिसमें पहले से ही भगवान ने अपने इस गौर अवतार की महिमा को प्रकट किया है भागवत में। श्रीमद् भागवत में गर्ग मुनि द्वारा भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार संपन्न करते समय इन्हीं भागवत के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है। इन्हीं भागवत के कुछ श्लोकों का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत के उस पद्यांश में गर्ग मुनि 4 युगों में भगवान के अवतारों का वर्णन करते हैं, है ना। 4 युगों में भगवान के अवतार का वर्णन किया गया है गर्ग मुनि के द्वारा। 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का श्लोक संख्या 13। ठीक है ना। आसन्न वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो अनुयुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। कहते हैं नंद महाराज, कौन कहते हैं? गर्ग मुनि। कृष्ण और बलराम का नामकरण करते हुए गर्ग मुनि जी एक खुलासा करते हैं, इशारे इशारे में बताते हैं, लेकिन नंद बाबा समझ नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन व्यास जी उसको भागवत में लिख जाते हैं, और आज हम आपको सुनाते हैं विस्तार से। क्या बताते हैं हम अभी आपको समझाते हैं। नंद महाराज, गर्ग मुनि कहते हैं, नंद महाराज आपका यह पुत्र कृष्ण हर युग में अवतार के रूप में प्रकट होता है।
आसन वर्ण त्रयो ही अस्य गृह्णतो अनुयुगम तनु। गृह्णतो अनुयुगम तनु, तनु मतलब तन, शरीर धारण करता है, अनु है अनुयुगम, युग युग में, प्रत्येक युग में, अनुयुगम मतलब प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है ये आपका बालक है, युग युग में शरीर धारण करता है। हाँ, एक होता हम शरीर धारण नहीं करते, हमें धारण कराया जाता है जबरदस्ती, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि गृहणतम, गृहणतम मतलब स्वयं ग्रहण करते, जैसे आप स्वयं कपड़ा पहनते हैं, है कि नहीं, लेकिन उस तरह से भगवान स्वयं धारण करते हैं रूप, हैं। अस्य, इसका, इस बालक का, ये जो दूसरा बालक अभी नाम नहीं रखे हैं, इसका, कृष्ण से भी बोल सकते, लेकिन अभी कृष्ण नाम नहीं पड़े इसलिए अस्य, क्या अस्य, इसका, ये दूसरे वाले का, पहले वाले का तो नामकरण हो गया बलराम जी का, और दूसरे वाले कौन, इसका, ये जो है ना, जो रोहिणी की गोद में है, रोहिणी की गोद में है, इसका आप नाम रखेंगे। ये जो है ना, ये स्पेशल लड़का है, स्पेशल बालक है ये। क्या स्पेशल है कि हर युग में ये शरीर धारण करता है। आसन वर्ण त्रयो, और कितना रंग, कितने कलर का रूप धारण करता है, 3 कलर, ट्राई कलर फॉर्म, तिरंगा झंडा नहीं, भगवान के 3 वर्णों में प्रकट होता है ये, 3 वर्णों में, कितना 3 वर्णों में प्रकट होता है। अच्छा, अलग अलग कलर, वैरायटी कलर चेंज कर करके आता है ये बालक, 3 कलर में आता है ये। जैसे कोई कार होती है, कितने कलर अवेलेबल है, 5-6 कलर अवेलेबल है ना, तो भगवान का कितना कलर है, बहुत सारा, 3 युगावतार में 3 कलर है अवेलेबल है। जो कलर आपको फेवरेट पसंद हो ले लीजिए, है कि नहीं। तो 3 कलर कौन कौन सा कहते हैं, शुक्लो रक्त तथा पीत, शुक्ल और रक्त तथा पीत, इदानीम कृष्णताम गतम, है शुक्ल और रक्त, है ना, तो शुक्ल और रक्त, है ना, कहते हैं कि पहले जो है एक शुक्ल वर्ण में प्रकट हुआ, शुक्ल मतलब सफेद रंग है सतयुग में, त्रेता में रक्त वर्ण में लाल रंग में अवतार लिया है, और इदानीम पीत, बहुत जल्द प्रकट होने वाला है, आने वाले समय बहुत जल्द प्रकट होगा फिर से एक बार, अभी तो हुआ ही है, सामने गोद वाले को नहीं बोले कि होगा, एक और होगा। इदानीम मतलब अभी अभी होने वाला है, इसका एक और होने वाला है। क्या पीत में आएगा थोड़ी देर के बाद, नेक्स्ट एडिशन, नया वर्जन आएगा, ब्रांड पीत वाला, है ना। इदानीम कृष्णताम गतः, अभी जो है काले रंग में है, जो आपकी गोद में बैठा है काला, तो 3 रंग का 3 रंगों में अवतार लेता है ये, ऐसा बता रहे। त्रयो 4 युग है, 3 अवतार, ऐसा कैसे, है ना, ये प्रश्न उठता है। 4 युग 3 अवतार, कंफ्यूज हो गए, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। 3 युग जो है, अभी द्वापर युग है, तो द्वापर युग में तो सामने देख ही रहे हैं आप कौन सा कलर है, तो बताने की जरूरत, ये तो द्वापर युग में आया है, श्याम रंग में है, इसका क्या हो गया, है ना, श्याम रंग में आया है, लेकिन पहले 2 रंग में आ चुका है, पहले, इससे पहले कौन, शुक्ल और रक्त में आ चुका है। सतयुग में शुक्ल, त्रेता में रक्त, द्वापर में श्याम, और कलयुग में पीत। तो गर्ग मुनि हिंट कर रहे हैं, पीत
अब ब्रह्मा जी रिलेट कर पा रहे, अरे सही बोला सही बोला। वो पीला वाला जो है वो शायद वही तो तुम बात नहीं कर रहे हो कहीं नारद। है 3 कलर है ना, तो वो चीज बता रहे हैं, है ना। अब सतयुग में भगवान श्वेत वर्ण में प्रकट हुए, त्रेता युग में उनके लाल रंग का स्वरूप तथा उनका नाम था यज्ञ। सतयुग में, त्रेता में उनका नाम क्या पड़ा? यज्ञ। यज्ञ। और सतयुग में क्या नाम पड़ा? हंस। हंस, सफेद रूप, सफेद हंस आए, श्वेत हो गया। त्रेता युग में यज्ञ हैं। एबे कृष्ण वर्ण ये नंदर कुमार, परिशेष पीता वर्ण हैव अवतार। नंद के पुत्र के रूप में अब वे काले रंग के हैं और बाद में वे पीत वर्ण में अवतरित होंगे फ्यूचर में। इस श्लोक में दिए गए विवरण का क्रम कुछ पाठकों को संशय में डाल देता है। वे सोचते हैं कि युग तो 4 है किंतु भगवान के अवतार केवल 3 वर्णों में हुए हैं। तो इस प्रकार से अवतारों का वर्णन करते हुए कहते हैं अब हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि भगवान गौर किस युग में प्रकट हुए थे। किस युग में प्रकट हुए थे भगवान गौर? केवल थोड़े शब्दों द्वारा इस संशय का शीघ्रतापूर्वक हल नहीं निकाला जा सकता। यह विचार किछु कही तहा सुन, अन जनेर यह बुझाव एखन। अब मैं इस सत्य के विषय में वर्णन करूंगा, कृपया सुनो। कि भगवान गौर जो तुमने अभी अभी बताया है ये मैं भागवत में पढ़ा है हमने, वही है। सुनो, यहां तक कि मूर्ख व्यक्ति भी मेरे शब्दों से इस सत्य को समझ सकेगा। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में महाराज नेमि करभाजन मुनि से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 19। तो भागवत में ही बताए पीत वर्ण, उसी भागवत में आगे जाके 11वें स्कंद में बताते हैं और विस्तार से डिटेल में। यहाँ तो हिंट दे दिए कर्क मुनि, लेकिन वहाँ पे महाराज निमि 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में महाराज निमि 9 योगेंद्र से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं सुनना चाहते हैं? 19वें श्लोक में, 5वें अध्याय में 19वें श्लोक में प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? कस्मिन् काले स भगवान किं वर्ण कीदृशो नृभिः नाम्ना वाकेन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्। राजा निमि ने पूछा, क्या पूछते हैं? भगवान प्रत्येक रूप में किन रंगों तथा रूपों में प्रकट होते हैं, वे किन नामों तथा किन किन प्रकार के विधानों द्वारा मानव समाज में पूजे जाते हैं। राजा निमि पूछे 9 योगेंद्र से कि हम भगवान को कैसे पहचानेंगे? जब भगवान आएंगे कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है? उनका क्या नाम होगा, क्या रूप होगा, क्या वर्ण होगा और उनको पूजने का विधि विधान क्या होगा? 4 चीज। क्या? 4 चीज, वर्ण, नाम, रूप, विधि। क्या? वर्ण, नाम, रूप, विधि। ये 4 चीज बता देंगे तो क्लियर हो जाएगा डाउट। वर्ण कैसा होगा, कौन से रंग के होंगे, नाम क्या होगा उनका, रूप क्या होगा और विधि क्या होगा। 4 चीज। हाँ, 4 युगों का 4 चीज, 4 युगों के 4 अवतार का 4 चीज बताइए। 4 युग के 4 अवतार के 4 पहचान पत्र, फिर आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे उनका, है ना। इस श्लोक में कहा गया है कि विभिन्न युगों में परम भगवान किन रंगों में प्रकट होते हैं, विभिन्न युगों में उनके नाम क्या हैं, विभिन्न युगों में किस धार्मिक विधि के द्वारा
किस प्रकार के लोग उनकी आराधना करते हैं, किस प्रकार के कार्यों से वे संतुष्ट होते हैं। इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के श्लोक संख्या 20 से लेकर 22 3 श्लोकों में सतयुग में जो भगवान का अवतार होगा वो उसका वर्णन करेंगे। सतयुग 3 श्लोकों में, फिर अगले 3 श्लोकों में त्रेता युग के अवतार का वर्णन आएगा। 20, 21, 22, फिर 23, 24 और 25, और फिर अगले 3 श्लोकों में द्वापर के अवतार का वर्णन, और फिर एक श्लोक में कलयुग के अवतार का वर्णन। टोटल 10 श्लोक आगे बताया जाएगा। हाँ, क्या जानना चाहते हैं? 10 श्लोक। हाँ, तो सुनिए। श्री करभाजन उवाच कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरितेषु केशवः नानावर्णाभिधाकारो नानैव विधिने जते कृते शुक्लश्चतुर्बाहु जटिलो बल्कलाम्बरः कृष्णाजीनोऽपि पविताक्षान् बिभ्रद दण्डकमण्डलु मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वैरासुहृदः समा यन्ति तपसा देवं समेन च दमेन च। सारे चारों क्वेश्चन का उत्तर 3 श्लोक में। सतयुग में भगवान का क्या नाम होगा, वर्ण होगा, नाम होगा, रूप होगा, विधि होगा, और 5वां एक और कि कौन उसकी पूजा करेगा, किस टाइप के लोग। हर व्यक्ति नहीं करेगा पूजा, एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उल्लू तो समझ ही नहीं पाए, सुअर और कुत्ते थोड़े ना पूजा करेंगे भगवान, है कि नहीं? पहचान ही नहीं पाएंगे, पूजा कैसे करेंगे। ज़्यादातर लोग तो उल्लू टाइप के, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान आए भी और चले भी गए, वो सोते ही रहेंगे। श्री करभाजन ने उत्तर दिया क्या? सुनिए। सत राजा के कहिल मुनि सुन सावधाने सत्य जाति जुगे लोक पूजये जे माने सत्य जुगे श्वेत वर्ण हंस नाम धारे चतुर्बाहु तपो धर्म जटा बाल कल्परे दंड कमंडलु कृष्ण सार उपबीत शांत निर्वैर सम लोकेर चरित। समझ में आया? कहते हैं कि उनका वर्ण होगा श्वेत। क्या बोल रहे हैं? संक्षेप में मैं बता देता हूँ, टेबल बना रखा है हमने। वर्ण होगा श्वेत, नाम होगा हंस, नाम होगा हंस। रूप कैसा होगा? 4 हाथ होगा, इसलिए मैं बताया उसमें कि हंस रूप है, हंस रूप, हंस नाम है, क्या? हंस नाम है, रूप नहीं है। जो 4 हाथ है, क्या? 4 हाथ। 2 हंस हो गया इसका मतलब। एक हंस तो जो हंस रूप में आए थे, और एक हंस नाम होगा। लेकिन हाथ कितने होंगे? 4, मनुष्य रूप में होंगे। सिर पे जटा, वृक्ष की छाल, दंड कमंडल हाथ में, और काली हिरण का डियर स्किन वस्त्र, और जनेऊ। तो ये 2 हंस अवतार है। समझ में? एक हंस के रूप में अवतार लिए, और दूसरा जिसमें 4 चतुश्लोकी दिए, तो वो अलग है। और एक अवतार हुआ जिसमें मनुष्य के रूप में थे, लेकिन नाम क्या था? हंस। इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, है ना, कि कौन सा अवतार हंस का है ना। और विधि, पूजा की विधि क्या होगी? तपस्या।
उन हंस भगवान को प्रसन्न करने की विधि क्या है? तपस्या। हाँ, क्यों तपस्या की विधि? क्यों? सतयुग में पीपल लोग सेल्फ कंट्रोल्ड होंगे, पीसफुल नेचर के, तो उनके लिए तपस्या। हम लोग तपस्या बोल दिए कर पाएंगे? सो जाएंगे तुरंत, है ना। थोड़ा तपस्या का कथा में ही सो जाते हैं हम, उससे बड़ी तपस्या क्या करेंगे? कीर्तन में भी कई लोग सो जाते हैं, मैं देखा है। कीर्तन चल रहा है सो जाते हैं, मृदंग करताल वहीं बज रहा, सो जाते हैं। हाँ, तो सोचो अब हमको तपस्या करने के लिए बोल दिया जाए, कर पाएंगे? नहीं। हमको नाचने गाने के लिए ठीक है। तो इस प्रकार से बता दिए, है ना। सतयुग में भगवान के अवतार हैं। अब त्रेता में सुनिए, 2 श्लोकों में 24 और 25 है। कितना? 24 और 25, 2 श्लोकों में त्रेता। त्रेतायाम रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्त्रिमेखलः हिरण्यकेशः त्रयात्मा श्रुवाद्युपलक्षणः तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हरिं यजन्ति विद्वया त्रय्या धम्रिष्ठा ब्रह्मवादिनः। त्रेता युग में भगवान लाल वर्ण धारण करते हैं और उनकी 4 भुजाएं होती हैं। कौन सा वर्ण? और भुजा 4। तिहरी पेटी पहनते हैं, पेटी बेल्ट, जो 3 रंग में होती है, 3 रंग के बेल्ट। वे अपने हाथों में स्त्रुक तथा स्त्रुआ पकड़े रहते हैं। उनके शीश पर पिघले सोने रंग के केस थे। रंग, बाल का रंग सोने रंग का, पिघला हुआ सोने के रंग का बाल। समस्त देवताओं से युक्त परम भगवान यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। त्रेता युग में यज्ञ, नाम भी होगा यज्ञ। क्या नाम होगा? यज्ञ नाम भी होगा, और यज्ञ द्वारा पूजा भी किया जाएगा, है ना। भगवान 3 मूर्तिमान वेद हैं, इसलिए उनका नाम यज्ञ है। जो लोग धर्म के सत्य को जानते हैं वे वेदों में वर्णित धार्मिक नियमों के अनुसार भगवान की आराधना करते हैं। तो ये हो गया त्रेता। नाम, वर्ण, नाम, रूप और विधि, वर्णन हो गया। अब द्वापर। द्वापरे भगवान श्यामः पीतवासा निजायुधः श्रीवत्स आदिभिरंकै अंकैश्च लक्ष्मणैरूपलक्षितः तं तदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणं यजन्ति वेदन्तत्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृपः इति द्वापर उर्वीश स्तुवन्ति जगदीश्वरं नानातंत्र विधानेन कलावधि तथा श्रेणु। द्वापर युग में भगवान श्याम वर्ण से युक्त और पीताम्बर धारण किए प्रकट होते हैं। द्वापर युग में परम पुरुषोत्तम भगवान कौस्तुभ मणि तथा श्रीवत्स धारण करते हैं। उनके शरीर पर पीताम्बर वस्त्र होते हैं। वे राजाओं के राजा के गुणों से युक्त महायशस्वी हैं। भाग्यशाली लोग वेदों तथा तंत्रों के आदेश के अनुसार उनकी आराधना करते हैं। प्रत्येक युग में परम भगवान एक युग अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। अतः भगवान प्रत्येक युग के लोगों को उपयुक्त युग धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार से उनका नाम कृष्ण होगा। श्याम रंग के होंगे, नाम होगा कृष्ण। सतयुग, त्रेता व द्वापर युग तीनों बीत चुके हैं। इन युगों में भगवान का रंग पहले श्वेत, तत्पश्चात लाल और उसके बाद काला था। तो 3 युग तो हो गए हैं, करभाजन ऋषि ने बता दिया। 3 युगों में 3 रंग, श्वेत, लाल और काला। वो एक बचा हुआ है। 3 ही रंग बताए थे उसमें, 3 रंग बताए थे, और यहाँ पे भी 3 बताए अभी तक, लेकिन वो 3 और ये 3 मैच नहीं हो रहा है। क्यों? कि वहाँ पे बताए श्वेत और रक्त, ये दोनों तो मैच कर गया। पीत के बदले यहाँ काला बता दिया, तो इसका मतलब है कि द्वापर में काला हुए, ये तो क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है। तो ये पीला वाला कौन सा है? तो बताइए, यही कलयुग में वाला है। ये कौन सा है? कलयुग वाला। यहाँ से और क्लियर होता है कि ये पीला वाला जो है क्या है? कलयुग का है ना। द्वापर वाला क्या है? काला। तो पीला वाला कौन सा है? कलयुग में।
मुनि ने 3 युगों में अवतरित होने वाले भगवत वर्ण का वर्णन किया। अब आप सावधानी पूर्वक कलयुग की कहानी सुनो। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायै यजंती ही सुमेधसः। 11.5.32 है। इस श्लोक में कलयुग के अवतार का वर्णन चौथा है। क्या कहते हैं? कृष्ण ए दुई वर्ण आछय जहाते कृष्ण वर्ण नाम तार कहे भागवते। जब भी श्रीमद् भागवत में कृष और ण, क्या कृष और ण ये 2 जगह एक साथ आते हैं, समझ लेना चाहिए कि परम भगवान कृष्ण को दर्शा रहे हैं। अब प्रत्येक व्यक्ति कृपा करके शब्द अकृष्णम, तो इसमें पहला क्या है? कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। त्विषा मतलब कांति, शरीर की कांति, रंग। कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम। तो कृष्ण वर्णम एक्सेप्लेन कर दी। कृष्ण वर्णम मतलब भगवान कृष्ण ही है। कलयुग में कौन होंगे? कृष्ण ही आएंगे। कृष्ण वर्णम मतलब लोग उनको कृष्ण भी बोलेंगे कभी कभी। वर्णन, उनका वर्णन, या दूसरा इसका अर्थ है कि हमेशा कृष्ण का वर्णन करेंगे। जिसे भी मिलेंगे कृष्ण के बारे में बात करेंगे, कृष्ण का वर्णन करेंगे, इसलिए कृष्ण वर्णन। एक इसका अर्थ ये हो गया। दूसरा, कृष्ण की कैटेगरी के ही होंगे, मतलब कृष्ण ही के समान होंगे, कृष्ण पावर में कृष्ण के बराबर होंगे, इसलिए कृष्ण वर्णम। लेकिन रंग कृष्ण जैसा नहीं। रंग क्या होगा? अकृष्णम। रंग होगा अकृष्णम, मतलब कृष्ण का उल्टा क्या, काला के उल्टा क्या होता है? उजला। रंग होगा गौर, सफेद, पीला, पीला रंग होगा अकृष्णम। तो अकृष्णम की व्याख्या सुनो। अकृष्णम का अर्थ है सुनहला। सुनहला मतलब सोने, सोने जैसा। यह शब्द गौरांग महाप्रभु को दर्शाता है, अकृष्णम शब्द। ये जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, इसमें गौरांग महाप्रभु के तरफ इशारा है। कौन है ये? और सुनिए। और सांगो पंगास्त्र पार्षदम का अर्थ क्या है? अपने पार्षदों सहित इस जगत में अवतरित होंगे, अकेले नहीं आएंगे, पार्षद भी रहेंगे। निताई, दया करो मोरे निताई, दया करो मोरे, अगतिर गति निताई साधु लोक बोले। निताई आएंगे, गदाधर, अद्वैताचार्य सब रहेंगे, अकेले नहीं। अतः अपने पार्षदों सहित इस जगत में आएंगे हैं। तो सांगोपांगास्त्र पार्षदम, इसमें इसका व्याख्या क्या है? स, अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षदम। 5 शब्द। एक शब्द में कितने चीजें हैं? 5 शब्द हैं। स, अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद। कितने लोगों के साथ? 4 टाइप के चीजों लोगों के साथ आएंगे। अंग के साथ आएंगे, उपांग के साथ आएंगे, अस्त्र के साथ आएंगे और पार्षद। तो पार्षद के रूप में सब लोग रहेंगे हैं। तो अंग शब्द का अर्थ क्या है बता रहे? अंग बल राम बलि तेई कही सांग। अंग मतलब बलराम जी, मतलब निताई, निताई। और उप अंग आभरण तेई से उपांग। आभरण, उपांग मतलब क्या? आभूषण, भगवान के आभूषण, गहने। अपने गहने भी आएंगे, गहने भी अवतार लेंगे, भगवान के गहने भी अवतार लेते हैं। नहीं जानते थे? अरे अभी और देखिए। और सुदर्शन आदि अस्त्र आर परिषद, अस्त्र भी सुदर्शन, गदा, हल, मुसल सब आएंगे भगवान के साथ। सुदर्शन चक्र भी आएंगे।
संहतिया आइला सबे प्रहलाद नारद। संहतिया, सारे संहतिया भी आएंगे उनके। संहतिया मतलब साथी, जिनको पार्षद कहा जाएगा। नारद, प्रहलाद, ये सब साथी हैं भगवान के, है ना, साथी लोग भी आएंगे। ये पार्षद का अर्थ हुआ। तो स मतलब साथ में, किसके किसके साथ? अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद, इन 4 लोगों के साथ आएंगे। ये लोग भी अवतार लेंगे भगवान के साथ। पूर्व अवतारे जार दास दासियत, सांगो पांगे अवतार, नाम लैबे कत। कह रहे हैं कि पूर्व अवतार में, मतलब भगवान गौर अवतार से पहले जितने अवतार लिए, उन सारे अवतारों में जो जो भक्त भगवान के सेवक तथा सेविकाएं थे, बने थे, पिछले अवतारों में सेवक और सेविका बन के आए थे। जब भगवान पहले भौतिक जगत में अवतरित हुए तो उस समय आए थे, वो सारे भक्त पुनः भगवान के अंग और उपांग बनकर आए हैं, सेवक और सेविका भी हैं। अब बोलते हैं किस किस का वर्णन करूं, किताब यहीं पे बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं और डिटेल में वर्णन नहीं करूंगा। टाइम कहाँ से हो गया, बैठे रहिए चुपचाप। तो बता रहे हैं कि कोई इन समस्त महान वैष्णव जनों के विषय में वर्णन करेगा। कह रहे हैं कि मैं अब वर्णन नहीं करूंगा, ये काम कोई और करेगा आके पीछे से, बाद में। हिंट दे दिए, क्या दे दिए कि मैं यहीं पे रोक दूंगा, इसका डिटेल में वर्णन कोई और करेगा। यह सेवा किसी और को दिया गया है, असाइन किया गया है। इन सबका आपस में मिली भगत है, सबको पता है कि मेरे को यहाँ तक बताना है, आगे का यहाँ का डिटेल कोई और बताएगा, है ना। कौन बताए, बताइए। कवि कर्णपुर। कौन? कवि कर्णपुर। गौर गणोदस दीपिका नामक ग्रंथ लिखा, आपको बुक शॉप पे मिल जाएगा, है ना। उसमें सारे गौर पार्षदों का विस्तार से वर्णन है। एते के वैष्णव सब कहे अनुभवे, जे नाम आछिल तथा सेवा नाम एवे। कोई इन समस्त महान वैष्णव जनों के विषय में वर्णन करेगा, है ना, तथा बताएगा कि भगवान कृष्ण की लीला में उनके क्या नाम है। तो गौर गणोदस दीपिका ग्रंथ लिखे हैं कवि कर्णपुर, बाद में लिखेंगे। सामान्य लोग इन व्याख्याओं को नहीं समझ पाएंगे, ये भी बता दिए। सब ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है, सब ऑर्डिनरी लोग लल्लू पंजूराम नहीं समझेंगे ये सब, वो लोग तो गोलगप्पे खाने में बिजी रहेंगे, है ना। इसलिए स्पष्ट बता दिए, सामान्य मानु से जानिबे के माने। सामान्य लोग कैसे समझ पाएंगे इन सब चीज़ों को, नहीं समझ पाएंगे। विश्वास करीते नारे अधमेर माने। निम्न स्तर के लोग इन पर कैसे विश्वास करें? बोल रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक लेवल होना चाहिए व्यक्ति का ये सब समझने के लिए। हर व्यक्ति जो लोग क्लासमैन है उनको वो कैसे विश्वास करेंगे? वो खुद ही बोल रहे हैं, वो सब विश्वास नहीं करेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो गजनाथ टाइप के लोग होने चाहिए, गजनाथ प्रभु टाइप के दिमाग वाले, ऐसे थोड़े। इसीलिए सुमेध सब किसका वर्णन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं? कौन से शब्द बच गया? सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकेतन प्रयजंती सुमेधस। सुमेधस, मेधस मतलब दिमाग होना चाहिए समझने के लिए। तो गौर अवतार को समझने के लिए दिमाग होना चाहिए। सब लोग नहीं समझ पाएंगे इसको। या तो दिमाग होना चाहिए या किसी दिमाग वाले के साथ अपने दिमाग को जोड़ना चाहिए, है कि नहीं। या तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल होनी चाहिए, या आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है तो दूसरी गाड़ी जिसमें पेट्रोल है उस गाड़ी के साथ अपना गाड़ी को रस्सी से बांध दीजिए, है ना। ये सर नो
संकीर्तन प्राय यज्ञ धर्म परकाश सुमेधा जनारताते परम उल्लास। कलयुग में संकीर्तन, भगवान के पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन, क्या सामूहिक कीर्तन ही युग धर्म है। तो विधि क्या बता रहे हैं? विधि, विधि बता रहे हैं आप कि विधि किस विधि से भगवान गौर की उपासना करनी है? संकीर्तन, संकीर्तन विधि, संकीर्तन यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जिनकी पूजा की जाएगी, किए जाते हैं, किए जाते हैं। बुद्धिमान लोग ही इस संकीर्तन में आनंदित होंगे, उल्लू नहीं, उल्लू नहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जे नाम सुनावे। भूत पिशाच थोड़े आकर्षित हो, तो भाग जाएंगे। भगवान का नाम सुनते ही भूत प्रेत भाग जाते हैं। कैसे? डर के नहीं, अच्छा नहीं लगता उनको, गुस्सा हो जाएंगे, हैं हरिनाम क्यों कर रहे हो तुम लोग? तो उसके लिए कुछ क्या होना चाहिए? बुद्धिमानी होनी चाहिए। दिमाग जिसके पास है वो समझ पाएगा इन सब चीज़ों को। एते के कहा ना माने जे जान, चारि जुगे तीन वर्ण ताहार बखान। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सामान्य लोग क्यों नहीं समझ पाएंगे। अभी तो बोलते सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे, क्यों नहीं समझ पाएंगे? और क्यों श्रीमद् भागवत में 4 युग में भगवान के अवतारों का वर्णन करने के लिए केवल 3 रंग ही दिए गए? युग 4 है, रंग 3 क्यों दिया? क्योंकि इसको समझने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? दिमाग चाहिए, जो ज़्यादा लोगों के पास है नहीं। इसलिए वो नहीं समझ, वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। दिमाग नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? चैतन्य मंगल पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा कि 4 युग में 3 वर्ण का मतलब क्या है। जो ऐसे श्लोकों को मिला पाएगा, एक श्लोक तो 10वें स्कंद के 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, और इधर कहा एकादश के 5वें अध्याय का 32वां, जो इतना मिला पाएगा 2 श्लोकों को, तो वो दिमाग इतना होना चाहिए ना रिलेट करने के लिए। इतना कौन पढ़ता है कलयुग में? बताइए, शास्त्र कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ेंगे कि नहीं। कांति कृष्ण वर्ण कृष्ण दुई हैला एक। तो इस प्रकार से लोचनदास ठाकुर जी हमको बता रहे हैं कि वो जो अवतार है गौर अवतार है, पीत रंग का, है ना। अब यहीं पे हम लोग विराम करेंगे, अब आगे बताएंगे, है ना, और विस्तार से कथा तो आपको अगले प्रवचन में बताया जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांगा